हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे ही होंगे और घरों में होंगे। चलो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विवेक पांडे क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं एपीसी वगैरह। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एमपीसी, और एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन में क्या होता है, डेल्टा वाई होता है। और एमपीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई होता है। अब एमपीसी वगैरह क्या होता है, डेल्टा सी क्या क्या होता है या डेल्टा वाई किसे कहते हैं, तो मैंने इसका प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें जाके आप देख लें कि एमपीसी वगैरह किसे कहते हैं। इसका पूरा टॉपिक डिफाइन किया गया है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डाल लगा, तो पहले उस वीडियो को देख लें जिससे कि क्या होगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक तो ये हो गया हमारा एमपीसी और ये हो गया हमारा एमपीएस का। इसका एक मेन फॉर्मूला होता है जो होता है एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल्स टू 1। ये होता है मेन फॉर्मूला। अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी या किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड कर लेते हो तो दूसरा फॉर्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल्स टू 1 लिखा है। सपोज डेट आपने यहाँ पर एमपीसी को फाइंड कर रखा है इस फॉर्मूले से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एमपीएस को बहुत सिंपल निकाल सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी कर सकते हो। क्लियर यहाँ पे। इसी तरीके से यदि आप एमपीसी फाइंड कर रखा है आपने इस वाले फॉर्मूले से, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एमपीसी वगैरह निकाल सकते हो। कैसे, एमपीसी जिस तरीके से आप इसको इस साइड लेके गए थे, इस बार क्या करेंगे, एमपीएस को इस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एमपीसी और एमपीएस की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एपीसी को कैसे निकालते हैं, तो सी अपॉन में क्या आएगा, वाई आएगा। ध्यान रहे यहाँ पर डेल्टा के साथ होता है और यहाँ पे विदाउट डेल्टा के साथ होता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम, बट यहाँ पर क्या होगा, सिंपल कंजप्शन को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, सिंपल इनकम, जो भी इनकम आपके पास गिवन होगी। इसी तरीके से क्या करेंगे, आप यहाँ पे एपीएस को भी निकाल सकते हैं, एस अपॉन में वाई। पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, सी की टर्म में है तो यहाँ पे सी रहेगा, ये एस के टर्म में तो यहाँ पर एस आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड कर रखा है तो क्या करना है आपको, इसमें उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और सेकेंड वाली वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पर एपीएस की वैल्यू को फाइंड कर रखा है, तो यहाँ पर इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एपीसी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप एपीएस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, यदि आपने एपीसी फाइंड कर रखा है तो यहाँ पर एपीसी की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एपीएस आ जाएगा। तो ये तो रहा हमारा एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस के बारे में, जिसके बारे में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे विथ फॉर्मूले। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। चलो अब बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लेना फॉर्मूला। चलो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं। इस 5 क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। तो बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात तो फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए, तभी आपको ये सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहला जो हमारा इसमें फाइंड करने के लिए जो बोला है वो क्या है, एपीसी बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एपीसी इक्वल्स टू कंजप्शन अपॉन में क्या होता है, वाई का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ ढूंढनी है इस क्वेश्चन में, कंजप्शन और क्या ढूंढना है, इनकम। देखो ये तो मिल गया हमें इनकम 1200 और कंजप्शन मिल गया कितना, 800। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंजप्शन 800 और यहाँ पे 1200, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करो तो 2, यहाँ पे 6 और डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 0.666 की सीरीज आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 0.67 लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया।
सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एपीएस। पिछली बार हम लोगों ने एपीसी फाइंड किया था, इस बार हम एपीएस को फाइंड करेंगे। और एपीएस के लिए फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई। अब यहाँ पे दो चीज़ें ढूंढनी है, एक तो सेविंग और एक ढूंढनी है क्या, इनकम। तो सेविंग देखो हमारे पास है 500 और इनकम जो है वो है कितना, सॉरी यहाँ पे कर लो 5000 कर लो, दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पर हम 5000 कर दिया हमने, चाहो तो आप इसको सेम से भी कर लो, कोई बात नहीं। 500 हमारी सेविंग और 500 क्या हमारी इनकम, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, एपीएस का। अब बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एपीएस फाइंड करना है। और एपीएस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सेम, एस अपॉन में वाई। तो यहाँ पे देखो इनकम कितना हमारा 1000, बट यहाँ पे सेविंग की जगह पर क्या दे दिया, कंजप्शन दे दिया। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले आपको सेविंग निकालनी पड़ेगी। इनकम कितनी है 1000 और कंजप्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है 750, सेविंग नहीं पता, इसको इस साइड लेके आओ। तो 1000 में से माइनस करेंगे 750, तो जो सेविंग होगी वो आ जाएगी कितनी, 250 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, 250 आ जाएगी हमारी क्या, सेविंग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेविंग को लिखेंगे यहाँ पे 250 और इनकम जो है हमारा कितना है 1000, डिवाइड करेंगे तो इसका 1/4 और डिवाइड कर दिया कितना आ गया इसका 0.25 आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, 0.25 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अगर हम ध्यान दें तो यहां पे कह रहा है फाइंड आउट क्या करना है, एमपीसी और एमपीएस दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे, पहले एमपीसी के साथ डेल्टा सी अपॉन में क्या होता है, डेल्टा वाई। डेल्टा सी देखो यहाँ पे कितना है और डेल्टा वाई हमें देखना पड़ेगा कितना है। यहाँ पे इनकम बोल रहा है कितना, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1000 से कितना 1100। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम में कितना चेंजेस आया है, तो आंसर आया कितना 100 का चेंजेस आया है। ये हो गया y1 और ये हो जाएगा y1 में से y को माइनस करोगे तो जो चेंजेस आएगा वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बात करेंगे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डेल्टा सी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में डेल्टा सी गिवन नहीं है। तो यानी कि इससे हमारा एमपीसी नहीं निकल सकता, बट इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एमपीएस निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन में क्या, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई दोनों का सेम है तो यहाँ पर 100 तो मिल गया। और डेल्टा एस जो को यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सेविंग है वो इंक्रीज हो रहा है कितने से, 30 से। तो हमें तो सिर्फ जो चेंजेस आएगा उसी के बारे में बात करना है। यहाँ पे चेंजेस कितना आ रहा था 100 का, और यहाँ पे चेंजेस कितना आ रहा है 30 का। कैसे, यहाँ पे बोला गया है 30 से इंक्रीज हो गया, यानी कि जो भी वैल्यू रही होगी इनिशियल सेविंग उस पर 30 रुपीज़ और ज़्यादा बढ़ गया। तो कितना चेंजेस आ गया हमारा 30 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 30 को डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से, और इसका आंसर आ जाएगा कितना 0.3। जब 0.3 हमारा एमपीएस आया है तो एमपीसी क्या होगा, तो एमपीसी के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस क्या करेंगे, एमपीएस को कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 पॉइंट कितना है 3, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी कितना 0.7। ये हो गया क्या हमारा एमपीसी की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है ये, यहाँ पर कह रहा है फाइंड कीजिए क्या, एपीसी इनकम कितनी है 500 और सेविंग कितनी है 100। तो अगर हम बात करें एपीसी का तो फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, बट यहाँ पे सी नहीं गिवन है, क्या गिवन है एस। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कंजप्शन निकालना पड़ेगा, और ये होता है सी प्लस में एस। इनकम कितनी हमारी 500, कंजप्शन हमें नहीं पता, सेविंग कितना है 100, इसको इस साइड लेके आओ। तो 500 में से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 400 क्या आ जाएगा हमारा, सेविंग आ जाएगा, और ये कंजप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कंजप्शन को 400 लिखा, और जो हमारा इनकम है वो है 500,
और डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस हमने निकाला है। अब कुछ मैं आगे करवाता हूँ, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, सो प्लीज इसके लिए इसको नोट डाउन कर लें। चलो यहां पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं और सॉल्व करेंगे। यहां पे इनकम मैं एज्यूम कर लेता हूं 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 तक, और इसको हम मान लेते हैं इन लाख में। और कंजप्शन हम मान लेते हैं यहां पे 4, 12, 20, 28 एंड 36, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 44। ठीक है, और यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एक बात करेंगे क्या, एपीएस। ये चार चीज़ें हमें निकालना होगा इस टेबल से। अगर हम बात करें एमपीसी की सबसे पहले, तो एमपीसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, डेल्टा सी निकालना पड़ेगा। और डेल्टा सी बताया था कैसे निकालना है, पहला डैश करना है इन दोनों में चेंजेस जो होगा। इन दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है, 8 का। अब इन दोनों में चेंजेस कितना आ रहा है, 8। इसी तरीके से हम सभी में देख लेंगे कितना चेंजेस आ रहा है। तो ये डेल्टा सी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब उसी तरीके से क्या करना होगा, डेल्टा वाई को भी फाइंड करेंगे। और डेल्टा वाई जो होगा वो इसमें चेंजेस, पहला डैश 10 का चेंजेस, क्लियर है। और सबसे पहली जो चीज यहां पर आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी एमपीसी फॉर्मूला, यानी कि 8 अपॉन में 10, और डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। पहला डैश 0.8, 0.8, 0.8, इसी तरीके से हमारे पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा एमपीसी से। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एमपीएस, इसके लिए होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एमपीसी को फाइंड कर लेते हैं तो आप इसकी सहायता से क्या करोगे, एमपीएस को निकाल सकते हो। एमपीएस इक्वल्स टू होगा 1 माइनस एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, और इसकी जो वैल्यू है वो 0.8 है। और यहाँ पे डैश 0.2, 0.2, इसी तरीके से ये भी हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे निकालो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। और डेल्टा एस यानी कि इसमें हमें सेविंग निकालनी पड़ेगी। और सेविंग निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, कंजप्शन प्लस में क्या होता है सेविंग, और इनकम में से अगर हम कंजप्शन को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, सेविंग आ जाएगी। तो ये तो हमारा फाइंड हो गया क्या, एमपीसी और एमपीएस फाइंड हो गया। अब बात करेंगे क्या यहाँ पे, एपीसी बात करेंगे और हम बात करेंगे क्या, एपीएस। तो कंजप्शन अपॉन में क्या आ जाएगा, इनकम। पहला क्या करना है, डैश करना है। अब कंजप्शन कितना हमारे यहाँ पे 12, डिवाइड करेंगे कितने से, 10 से, तो 1.2 आ जाएगा। 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.2। नेक्स्ट आएगा कितना हमारा 1, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे 0.93, और यहाँ पे आ जाएगा 0.9, और यहाँ पे आ जाएगा 0.88 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा एपीसी और हमारा फाइंड हो चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या, एपीएस। और एपीएस के लिए सेविंग के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एस अपॉन में वाई, या फिर क्या कर सकते हो, एपीसी आप की सहायता से एपीएस निकाल सकते हो। और इसकी वैल्यू पता है आपको अलग अलग। तो यहाँ पे लिखेंगे एपीएस, पहला डैश। अब क्या करना है, 1 में से माइनस करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है 1.2, तो 1.2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0.2, और यहाँ पे आ जाएगा 0,
यहाँ पे करोगे अगले में तो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 है 0, यहाँ पर आएगा 0.07, यहाँ पे 0.10 और यहाँ 0.12। इस तरीके से आप एपीसी एपीएस वगैरह सॉल्व कर सकते हो। अभी और क्वेश्चन करेंगे और अभी के लिए इतना नोट डाउन कर लें। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे एक और एग्जांपल के साथ। यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम, और इनकम मैंने यहाँ लिखा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 400, 500, 600, 700 और लास्ट 800। यहाँ पे कंजप्शन लिख लेंगे 240, 320, 395, यहाँ पे 465, 465 और यहाँ लिख लेते हैं 530। तो ये हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे कंजप्शन और इनकम लिख लिया है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस फाइंड करना होगा। आप इसमें ध्यान से देखो क्या चीज़ मिसिंग होगा इसके लिए। अगर हम बात करें एमपीएस के लिए तो हमें एमपीएस के लिए क्या करना पड़ेगा, सेविंग निकालनी पड़ेगी, और सेविंग निकालना सभी को आता है। और सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम इक्वल्स होगा कंजप्शन प्लस में क्या, सेविंग होगा। और यहाँ पे हम सेविंग निकाल लेते हैं। इनकम ये रहा, कंजप्शन ये रहा, माइनस करो यहाँ पे 160, यहाँ पे माइनस करेंगे 180, यहाँ पे माइनस करेंगे 205 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 245 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा 270 आ जाएगा। तो ये था हमारा कंजप्शन और सेविंग कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एमपीसी के लिए, और एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। यहाँ पे डेल्टा सी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। पहला डैश करना, कितना चेंजेस आ रहा है इन दोनों में, उस चेंजेस को हम डेल्टा सी से डिनोट करते हैं। कितना आ रहा चेंजेस 80, इन दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है 75 का, इन दोनों में चेंजेस आ रहा है 70 का, और इन दोनों में चेंजेस आ रहा है हमारा 65 का। तो ये हमारा डेल्टा सी फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से क्या करेंगे, डेल्टा वाई को भी फाइंड कर लेंगे। पहला डैश करोगे, इन दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है 100, फिर इसमें, तो इसी तरीके से आप पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा सी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, अलग अलग है, और डेल्टा वाई भी आपने फाइंड कर रखा है जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप एम पी सी निकाल सकते हो। पहला 80 डिवाइड बाय में 100, तो इसका आंसर आया 0.8, यहाँ पर आया 0.75, यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे 0.65। इस तरीके से आपका एमपीसी का पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें अगर हम एमपीएस के लिए, तो मैंने बताया था डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई होता है, या फिर आप क्या काम कर सकते हो कि एमपीसी की हेल्प से आप एमपीएस को निकाल सकते हो। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाले मेथड से आपको क्वेश्चन करवा दिया था। आज अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एमपीएस निकालेंगे इसकी हेल्प से। इससे पिछले वाले में मैंने क्या किया था, इसकी हेल्प से क्वेश्चन करवा दिया था। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, एमपीएस इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले इन दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है। तो इसका जो चेंजेस आ रहा है वो 20 का आ रहा है, और इसका जो चेंजेस आ रहा है वो आ रहा है कितना 25 का, और इसका जो चेंजेस आ रहा है वो आ रहा है 30 का, और इनका जो चेंजेस आ रहा है वो आ रहा है कितना 35 का।
तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक डेल्टा एस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू 20 और इस वाले की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे आपका MPS जो आएगा 0.2, 0.25, 0.3 और 0.35, ये आपका पूरा हमारा MPS आ गया। अगर हम ध्यान दें इस वाले क्वेश्चन से, इस टॉपिक से करते हैं या इस फॉर्मूले से करते हैं तो इसका आंसर भी सेम आएगा। 1 माइनस इसकी वैल्यू 0.8, अगर माइनस करते हो तो आंसर कितना आएगा 0.2। अगर आप अगले क्वेश्चन में अगर हम करते हैं अगले इसमें तो 0.75 माइनस करते हो तो आंसर आएगा 0.25। इसी तरीके से इसका आंसर मैच हो जाएगा। तो आप किसी भी फॉर्मूले से कर लेना, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसमें रह गया क्या, APC और क्या रह गया हमारा APS। ये आपको ट्राई करना है और आपको बताना है कि अगर कोई APC या APS में डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं इसके वीडियो या कोई और क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए इसे नोट कर लें। चलो आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। अब क्या करेंगे, अगली क्लास में यानी लेक्चर नंबर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को करने से पहले इससे पिछले दोनों वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको टोटली क्लियर हो जाए कि MPC क्या होता है, MPS क्या होता है, APC क्या होता है और APS क्या होता है। ठीक है, और जिस किसी बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड नमस्कार।